भगवान ओशो द्वारा शिक्षा पर आख्यान दिए गए इस प्रकार स्कूल खोज का एक निमंत्रण हो सकता है। खोज पर और बड़ी खोज पर पुकार होनी चाहिए और जो बच्चा वहाँ गए हैं उन पर कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। निमंत्रण खोज के लिए, संदेह के लिए क्या हो सकता है, इसकी चिंता के लिए, मनन के लिए, इसके विचार के लिए। हमारा जो भय है पूरे समाज का, समाज बहुत से झूठों पर खड़ा है जो सच नहीं है, और इसलिए इंक्वायरी माइंड को पैदा कैसे करें। शिक्षा बहुत से झूठ सिखा रही है, जो सिखाने वाले शिक्षक को भी अंदाज़ा है कि झूठ है, तो इंक्वायरी माइंड कैसे पैदा करो। सारी नीति, सारा धर्म झूठों पर खड़ा है, तो इंक्वायरी माइंड कैसे पैदा करो। इंक्वायरी माइंड पैदा करने से अराजकता के फैल जाने का डर मालूम पड़ता है, क्योंकि जो व्यवस्था हमने की है वह मूर्खतापूर्ण है। तो मेरा तो मानना यह है कि उस व्यवस्था को बदलो, उसे सच के करीब लाओ। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आजकल जो साइंस या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स की स्पेशलाइजेशन का अध्ययन करते हैं, उसमें फिर बाकी विषयों को छोड़ देना पड़ता है। यह क्या एक प्रकार की अति ही नहीं है? उदाहरण के लिए, क्या आइंस्टाइन अतिवादी नहीं था, अथवा कार्ल मार्क्स? नहीं, एक विषय का अध्ययन करना स्पेशलाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्टी नहीं। एक विषय के ऊपर जीवन को लगा देना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। जीवन तो अखंड है, उसे तोड़ना मुश्किल है। जीवन की गहराई में गणित और संगीत जुड़े हुए हैं, लेकिन मनुष्य इतना छोटा है, इतना सीमित है कि अगर वह जीवन की अखंडता को पकड़ने चले तो कभी भी नहीं जान पाएगा, कुछ भी नहीं खोज पाएगा। तो हम जीवन को टुकड़ों में तोड़ते हैं मनुष्य की सीमित बुद्धि के कारण, और एक एक टुकड़े का अध्ययन करने जाते हैं। और जीवन इतना विराट और इतना अनंत, और मनुष्य इतना छोटा है कि हम उस विराट वृक्ष की एक छोटी सी शाखा पर एक छोटे से पत्ते को जान ले तो काफ़ी है। आइंस्टीन जैसे व्यक्ति अति पर नहीं है। आइंस्टीन जैसे व्यक्ति बड़े सम्यकत्व पर हैं, क्योंकि वे जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें एक छोटी सीमा है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा समभाव रख रहे हैं, नहीं तो वे सत्य के करीब नहीं पहुंच सकते। वैज्ञानिक मनुष्य तो बहुत ही संभावी होता है, नहीं तो सत्य की खोज ही नहीं कर सकता। यानी मेरी दृष्टि में धार्मिक लोग इतने संभावी नहीं होते जितना एक साइंटिफिक माइंड, एक वैज्ञानिक चित्त संभावी होता है, क्योंकि उसे तो संभावी होना जरूरी है, नहीं तो वह सत्य की खोज ही नहीं कर पाएगा, 1 इंच नहीं खोज पाएगा। माना कि उसने एक छोटा सा क्षेत्र चुना है, लेकिन वह छोटा सा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। आइंस्टीन जैसे व्यक्ति अत्यंत संभावी है, और मैं यह भी मानता हूँ कि यह जो विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग है, यह उनके चित्त को वहीं लाभ पहुँचाता है जो किसी ध्यानस्थ व्यक्ति को पहुँचाता है। ये एक दूसरी दिशा में वहीं पहुँच जाते हैं। आइंस्टाइन जब अपनी गणित की पहेली को अलग करने में लगा हो, तो वह दुनिया के किसी भी ध्यानस्थ व्यक्ति से कम शांत नहीं होता है। अगर अशांत होगा तो हल नहीं कर पाएगा। वह इतने दूर तक, इतने गहरे गणित के उलझावों को हल कर पाता है। इसका कारण यह है कि उतने दूर तक वह शांत है, और इतने दूर तक वह निष्पक्ष है, उसका कोई पक्ष नहीं है। असल में विज्ञान की मौलिक मान्यता यह है कि खोज वही कर पाएगा जो कोई पक्ष लेकर प्रवेश न करे, जो निष्पक्ष हो जाए, अनप्रिजुडिस्ड हो जाए, जो तय करके न जाए कि यह ठीक है और यह गलत है, जो यह मान कर जाए कि मुझे पता नहीं है। विज्ञान की पहली मान्यता यह है कि मुझे पता नहीं है, यह खोजी मान कर जाए और फिर खोज हो सकती है। तो इन व्यक्तियों को एक्सट्रीमिस्ट पर मैं नहीं कहता, ये अति पर नहीं है, ये भी समता का प्रयोग कर रहे हैं एक छोटी दिशा में, और उस दिशा को छोटा करना जरूरी है। आज से 5 या 10 हजार साल पहले एक आदमी सारे ज्ञान का अध्ययन कर सकता था, क्योंकि ज्ञान बहुत कम था।
एक आदमी साथ में वैद्य भी था, साथ में कवि भी था, साथ में धर्मगुरु भी था, सब कुछ था, क्योंकि ज्ञान ही इतना कम था कि एक आदमी उसका अध्ययन कर सकता था। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे कठिनाइयाँ होती चली गई। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा तो एक छोटी चीज़ इतनी बड़ी सिद्ध हुई कि उससे छोटी चीज़ में ही एक विज्ञान खड़ा होता चला गया। एक ज़माना था कि फिलॉसफी यानी सब ज्ञान था, और अब दूसरे विषयों में लोगों को पीएचडी मिलती है, लेकिन कहते हैं कि पीएचडी है, उसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। वह पुरानी आदत की वजह से केमिस्ट्री में एक आदमी अन्वेषण करेगा और डिग्री हम देंगे उसको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की। वह सिर्फ पुरानी आदत है, जो कि पहले एक ही विषय था, कुल जमा फिलॉसफी। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट के बाहर जो तख्ती लगी हुई है वह लगी हुई है नेचुरल फिलॉसफी। वह तख्ती पुरानी है, वह नेचुरल फिलॉसफी थी। एक दिन फिलॉसफी अकेला विषय था, दर्शन अकेला विषय था, उसमें सब आ जाता था। जिनसे दर्शन जान लिया उसने सब जान लिया। फिर धीरे धीरे जितनी हमारी गहराई बढ़ी वैसे वैसे हमें पता चला कि इतनी अनंत शाखाएँ हैं कि हमें विज्ञान को अलग कर देना पड़ा। फिर तो हमें पता चला कि विज्ञान भी एक होकर नहीं चल सकता, विज्ञान को भी हमें 50 खंडों में तोड़ देना पड़ा। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग हो गई। फिर हमें पता चला कि केमिस्ट्री को भी तोड़ देना पड़ेगा, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग हो गई। तब हमारे पूरे शरीर का अध्ययन कर लेते थे। अब हमें पता चला है कि पूरा शरीर बहुत बड़ी घटना है। अब एक डॉक्टर जो सिर्फ आँख का अध्ययन करता है, मैंने एक मजाक सुना है कि आज से कोई 500 साल बाद एक महानगर में एक औरत एक डॉक्टर के पास गई। आँखों के डॉक्टर के पास जाकर उसने कहा कि मेरी आँख में बड़ी तकलीफ़ है। उसे भीतर ले गया डॉक्टर, अंदर ले जाकर उससे पूछा लेकिन किस आँख में? उस स्त्री ने कहा बाईं आँख में। उसने कहा माफ़ करो, मैं सिर्फ दाईं आँख का डॉक्टर हूँ, बाईं आँख के लिए तुम्हें किसी और के पास जाना पड़ेगा। आँख इतनी बड़ी घटना है कि यह तो मजाक है, लेकिन यह संभावना है कि आज नहीं कल बाईं आँख का अलग आदमी अध्ययन करना पड़े। आज तो अकेली आँख पर ही इतनी किताबें हैं कि एक आदमी ज़िंदगी भर मेहनत करे तो वह उन किताबों को नहीं पढ़ सकता। तो यह जो विज्ञान का स्पेशलाइजेशन है यह एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वह तो ज्ञान विस्तारण हुआ और उसको हमें बांटना पड़ेगा। फिर बांटकर एक एक टुकड़े में हमें भीतर जाना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी छोटे से टुकड़े में भी भीतर जाएगा उसकी भी शर्त वहीं रहेगी कि वह अति पर न हो। अति पर होगा तो वह खोज नहीं कर पाएगा। वह सम्यक को, वह मध्य में खड़ा होकर खोज करे, वह सारे विकल्पों को स्वीकार करें। यह भी हो सकता है कि वह भी हो सकता है और इन दोनों के प्रति कोई उसके मन में ऐसा भाव न हो कि यह होना ही चाहिए। वह कुछ भी हो सकता है। ज्ञान की विशेष खोज को अतिवाद से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस छोटे से छोटे क्षेत्र में विज्ञान की तो वही शर्त लागू रहेगी, सम होना, मध्य होना, निष्पक्ष होना, अनप्रुजिट्स होना। और मेरा मानना है कि विज्ञान में जितना बड़ा द्वार खोलो, मनुष्य को अति से बचने को उतना ही किसी ने नहीं खोला। धार्मिक लोगों ने भी जिन बात की चर्चा की वह चर्चा भी अतिवाद में खो गई। विज्ञान ने उसे प्रायोगिक तल पर सिद्ध कर दिया कि अतिवादी के लिए जगह नहीं। असल में विज्ञान तो यह कहता है जो पहले से मानकर आ गया वह कुछ की यह सत्य है, उसके लिए विज्ञान में कोई जगह नहीं। विज्ञान के लिए पहली शर्त है कि आदमी यह मानकर चल रहा है कि मुझे पता ही नहीं सत्य क्या है। रंच मात्र के लिए मेरा कोई झुकाव नहीं है कि यह सत्य होना चाहिए। एक डॉक्टर बनर्जी हैं, वे पुनर्जन्म पर खोजबीन करते हैं। वे मुझे मुंबई में ले गए। एक बहुत मज़ेदार घटना घटी। कुछ 25-30 मित्रों ने मेरे और उनसे मिलने की व्यवस्था की गई। 1 घंटे तक बात हुई। मैं पहुंचा, बातचीत शुरू हुई। उन्होंने शुरू में ही यह कहा कि मैं वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध करना चाहता हूं कि पुनर्जन्म है। तो मैंने उनसे कहा कि वैज्ञानिक होने की पहली शर्त तो यह है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहते।
आप यह कहिए कि मैं वैज्ञानिक रूप से यह खोज करना चाहता हूँ कि पुनर्जन्म है या नहीं है। अगर आप यह कहते हैं कि मैं सीध ही करना चाहता हूँ कि पुनर्जन्म है, तो फिर खोज वैज्ञानिक वाली नहीं है। आप वैज्ञानिक आदमी नहीं हैं। डिग्री इतिहास से कोई वैज्ञानिक नहीं होता। साइंटिफिक माइंड का मतलब क्या है? नहीं तो आप यह शब्द वापस ले लें फौरन कि मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि वैज्ञानिक कुछ सिद्ध करने जाता ही नहीं। वहीं तो अवैज्ञानिक का रास्ता है कि वह मान ही लेता है पहले से कि यह सच है, अब इसको सिद्ध करना है। एक आदमी ने अमेरिका में एक किताब लिखी है, तो उसने यह मान लिया है कि 13 का अंक अपशगुन है, यह मान लिया है। इसके बाद यह अदालतों में गया, पुलिस वालों में गया, पागल खानों में गया, अस्पतालों में गया, और उसने सब हिसाब निकाला कि 13 तारीख को कितने लोग मरते हैं, 13 तारीख को जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से कितने मरते हैं, 13 तारीख को कितने लोग पागल होते हैं, 13 मंजिल मकान पर रहने वाले लोग कितने एक्सीडेंट में फंसते हैं। उसने सारा का सारा 13 से संबंधित सब उपद्रव निकाल डाले। 13 तारीख को जो हवाई जहाज़ उड़ता है वह कितना गिरता है, जो गाड़ी चलती है वो रुकती है, सब निकाल डाला और सिद्ध कर दिया कि 13 तारीख अपशगुन है। मैंने कहा इसे वैज्ञानिक कहेंगे कि यह आदमी अगर 12 तारीख का तय करके चले तो 12 तारीख को है भी लोग मरते हैं, पागल होते हैं, और 11 तारीख को भी यही होता है। इससे कोई मामला हल नहीं है। लेकिन जिस तारीख को यह मान कर चले तो इसको खोजबीन कर लेगा। उसने मान लिया कि पहले, और फिर उसी ढांचे में खोजबीन कर ले। ज़िंदगी इतनी बड़ी है कि सबका समर्थन कर देता है। ज़िंदगी इतनी बड़ी है कि यहाँ कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसके लिए सामर्थ्य न मिल सका है। पर यह वैज्ञानिक नहीं होगा, क्योंकि पक्ष पहले से निर्धारित हो जाता है। यह सज्जन इतनी मुश्किल में पड़ गए कि उन्होंने सोचा कि अब यह आगे बातचीत चलानी ठीक नहीं है, और बहुत ही अद्भुत घटना घटी कि एकदम से उठे। उन्होंने कहा, मुझे तो ज़रूर काम से जाना है। यह मुझे ख्याल आ गया तो मैंने फिर कभी आऊँगा। वहाँ 25-30 मित्र जो बैठे थे उन्हें हैरानी हो गई। वे कहे कि इनको लाया गया था घंटे भर के लिए, वे स्वीकार करके आए थे, वे एकदम ही उठकर चले गए। हमारा जो चित्त है उसके आग्रह है, और आग्रह है तो किसी भी दिशा में वह चित्त अति पर होगा। अनाग्रह से भरा हुआ चित्त ही अति पर नहीं हो सकता। और वैज्ञानिक के लिए पहली शर्त यह है कि इसलिए मैं मानता हूँ कि साइंटिफिक माइंड वैज्ञानिक चित्त समझ सत्य की खोज के लिए ज़रूरी चीज़ है। धर्म के सत्य की खोज के लिए भी चित्त वैज्ञानिक ही होना चाहिए। महावीर यह मानकर नहीं चले गए कि आत्मा है, और बुद्ध यह मानकर चले गए कि निर्वाण है। गए हैं खोजने कि है या नहीं। हम जो मान कर जाएं वह हम सिद्ध कर ले सकते हैं। बहुत कठिन है मामला। गए हैं खोजने है या नहीं, और जो खोजने गया है उसे कुछ भी तय करके नहीं जाना है कि कोई अति पर तय नहीं है। और जब हम कुछ भी तय करके नहीं जाते हैं तब हम अनिवार्य रूप से मध्य में होते हैं, क्योंकि किसी तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। क्या ऐसी शिक्षा दी जा सकती है जिससे समझ पैदा हो, या ऐसी इंक्वायरी माइंड पैदा किया जा सकता है जो कि समझ को प्राप्त कर सके? खोज करने वाला चित्त ही संपूर्ण होता है, इंक्वायरी माइंड ही। लेकिन हम ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं जो इंक्वायरी माइंड को पैदा करती है। इसे सीधा पैदा नहीं किया जा सकता। इसे पैदा करने के लिए पूरा परोक्ष वातावरण तैयार करने की ज़रूरत है। एक कक्षा है, एक शिक्षक बच्चों से कहता है कि मैं जो कहता हूँ वह मानो, तो यह शिक्षक कभी भी खोज करने वाले चित्त को पैदा नहीं होने देगा। नहीं, यह शिक्षक कहता है कि यह इस सत्य के संबंध में मैं चर्चा करता हूँ, इसे कुछ लोग मानते हैं, यह मुझे भी ठीक मालूम पड़ता है, और तुम भी आओ इस यात्रा पर खोजने की यह ठीक है या नहीं। यह ठीक हो भी सकता है, यह गलत भी हो सकता है। हम इस खोज करने चलें तो शिक्षक कोई
बिलीव, कोई आस्था बच्चों पर नहीं थोप रहा है, वो खोज के लिए निमंत्रण दे रहा है। स्कूल खोज का निमंत्रण हो सकता है। खोज पर और बड़ी खोज पर पुकार होनी चाहिए, और जो बच्चे वहाँ गए हैं उन पर कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। निमंत्रण खोज के लिए, संदेह के लिए क्या हो सकता है, इसकी चिंता के लिए, मनन के लिए, इसके विचार के लिए प्रत्येक स्कूल अभी तक लेकिन आस्था सिखा रहा है। और आस्था जब सिखाई जाती है, श्रद्धा जब सिखाई जाती है, और जो कहा जा रहा है वह परम सत्य है, ऐसा जो सिखाया जाता है, तो इंक्वायरी माइंड पैदा नहीं हो सकती। अंततः जो खोज करने वाला चित्त ज्ञान को उपलब्ध होता है, और खोज करने वाला चित्त कैसे पैदा हो, इसको समाज में, शिक्षा में, संस्कृति में हम व्यवस्था कर सकते हैं। जैसा अंततः एक बीज ही अंकुर बन जाता है, पत्थर नहीं अंकुर बन जाता, लेकिन यह भी हो सकता है कि बीज भी अंकुर न बन जाए। अगर हम ऐसी जगह डालने जाएं कि उसे कोई वातावरण ही न मिलता हो, बीज अंकुर बन सकता है, लेकिन ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, एक प्यार करने वाले मालिक की हिफाजत चाहिए। कंकड़ को डाल देने से अच्छी ज़मीन में अच्छे मालिक के साथ भी कुछ होने वाला नहीं। बीज ही अंकुर बन सकता है, लेकिन यह हो सकता है कि कंकड़ रह जाए और अंकुर न बन पाए। अगर व्यवस्था उल्टी है तो सख्त ज़मीन पर भी उसे डाल दिया जाए कि पत्थर पर उसे रख दिया जाए और कभी पानी न दिया जाए, तो बीज भी कंकड़ ही सिद्ध हो सकता है। अब यह जो शिक्षा है हमारी, वह मस्तिष्क को रोकने वाली है, क्लोज करने वाली है, खोलने वाली है। इसलिए अधिकतम लोग, उनके भीतर जो संभावना है वो पत्थर होकर रह जाते हैं। इसलिए दुनिया में अनावश्यक अपवाद है, कभी पैदा होता है, वह हमसे बच जाता है, हमारी शिक्षा से, किसी तरकीब से, यानी वह बिल्कुल ही एक्सीडेंटल है कि विश्वविद्यालय से निकलते निकलते कोई व्यक्ति के भीतर अन्वेषण की सहज स्थिति बनी रह जाए। वे बिगड़ ही जाने वाले हैं, क्योंकि सारा इंतज़ाम उल्टा है। हम सब तरह से थोपते हैं। असल में थोपना बहुत आसान पड़ता है, और श्रद्धा चित्त को पैदा कर लेना शिक्षक के लिए बड़ी सुविधा की बात है, क्योंकि इंक्वायरी माइंड को पैदा करना एक झंझट, एक उपद्रव पैदा करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि एक दफ़ा उसे अगर हम पैदा करेंगे तो इंक्वायरी माइंड कुछ ऐसा नहीं है कि वह एक ही चीज़ में इंक्वायर करेगा। इंक्वायरी माइंड तो जीवन के सब पहलुओं पर इंक्वायर करेगा। तो समाज भी डरता है इस बात से कि सब चीज़ें पूछो, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी है जो संसार झूठ है और समाज ने उसको थोप रखा है अपनी व्यवस्था के लिए। अगर पूछने वाले बच्चे पैदा हुए तो सब झूठ पकड़े जाएंगे, इसलिए पूछने वाला बच्चा स्वीकार नहीं है। राज्य नहीं चाहता कि सब बातें पूछी जाए, क्योंकि राज्य में बहुत कुछ ऐसा थोप रखा है जो बिल्कुल ही गलत है। कोई नहीं चाहता, कानून नहीं चाहता, अदालत नहीं चाहती, बाप नहीं चाहता, माँ नहीं चाहती बच्चे सब बातें पूछें, क्योंकि बहुत कुछ जो उन्होंने छिपा रखा है, जो पूछने में मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए नहीं जो पूछता हो, इसलिए पूछने वाला स्वागत नहीं पाता। जितना दूर तक हमारे बंधे बधाए उत्तर काम देते हैं, और जैसे ही वह जगहों को छूने लगता है वहाँ उत्तर नहीं है, और जहाँ हमें अपने अज्ञान को स्वीकार करने का डर खड़ा हो जाता है, वहीं हम इंक्वायरी को रोक देना चाहते हैं। कोई आदमी इतना हिम्मतवार नहीं है कि जो यह कह सके कि बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ। कोई बाप इतना हिम्मतवार नहीं है जो बेटे से कह सके कि परमात्मा का मुझे पता नहीं है कि वह है या नहीं, मुझे पता नहीं है कि गीता ठीक कहती है कि कुरान ठीक कहता है। कोई बाप इतना विनम्र नहीं है। अहंकार इतनी पीड़ा देती है कि वह छोटे बच्चे के सामने दावा करता है कि सब मुझे पता है। कोई शिक्षक इतना हिम्मतवार नहीं है कि वह कह सके कि यह मुझे पता नहीं है, और मैं भी इसको इसी तरह खोज रहा हूँ जिस तरह तुम खोज रहे हो। मैं थोड़ी देर पहले से खोज रहा हूँ, तुम थोड़ी देर बाद, और कोई फ़र्क नहीं है, पता हमको भी नहीं है। तो जब तक हम एक ऐसे शिक्षक और एक ऐसे पिता, एक ऐसे समाज की हवा पैदा न करें जो अज्ञान को स्वीकार करने की विनम्रता रखती हो,
तब तक हम इंक्वायरी माइंड पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्वायरी माइंड बहुत जल्दी हर एक को अज्ञान में पहुंचा देता है। यानी एक दो प्रश्न और तीसरे प्रश्न में हमको पता चलेगा कि मामला अटक गया है, जिसके आगे बात जाती नहीं है, तो हम उस तक जाने नहीं देना चाहते बात। वह हम पहले ही प्रश्न पर रोक लेना चाहते हैं। जो कहा जा रहा है उसे चुपचाप मान लो। तो अब तक सारा शिक्षा शास्त्र मनुष्य की प्रतिभा की खोज पूर्ण बनाने में सहयोगी नहीं हुआ। शिक्षा ने सारी की सारी व्यवस्था की है कि मनुष्य खोज न सके, बंद हो जाए। इसलिए हम बच्चों को मार रहे हैं, जिसको हम शिक्षालय कह रहे हैं। वे बहुत गहरे में एक अद्भुत किस्म के कारागृह हैं, और वहाँ हम मन के लिए एक ऐसी स्लेवरी पैदा कर रहे हैं जो वह बच्चे कभी पूछे ही नहीं। और अगर हम पूछें तो बड़ा भारी अराजक उपद्रव का डर है हमें। वह डर इस कारण है कि हमने बहुत कुछ झूठ पर आधार रखे हैं। सारे आधार झूठ पर रखे हुए हैं, और यह झूठ सब संदिग्ध हो सकते हैं। खोजपूर्ण चित्त पूछने वाला चित्त इंक्वायरी माइंड पैदा करने वाला पड़े। संभावना सबके भीतर है, बल्कि सच यह है कि पैदा होने से बच्चा इंक्वायरी होता है। मरता हुआ बूढ़ा इंक्वायरी नहीं रह जाता। पैदा हुआ बच्चा हमेशा अन्वेषक होता है, छोटी छोटी चीज़ें पूछता है और जानना चाहता है, और उसके जानने से हम डरते हैं, उसके पूछने से हम डरते हैं। सच्चाई यह है कि छोटा सा बच्चा जो पूछता है, बूढ़े से बूढ़ा ज्ञानी भी उसके सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। तब दो उपाय हैं, या तो वृद्ध जन अपने अज्ञान को स्वीकार करे, जो उसका अहंकार उन्हें नहीं करने देता, और या फिर बच्चों को पूछने से ही रोके, ताकि उसे अहंकार की भी सुरक्षा हो जाए और उपद्रव का प्रश्न भी न उठे। मैंने सुना है कि एक बाप अपने बेटे को कह रहा है कि समझा रहा है कि भगवान ने हमें सबको इसलिए बनाया है कि हम दूसरों की सेवा करें। अपने बेटे को कह रहा है कि भगवान ने तुम्हें भी इसीलिए बनाया है कि तुम दूसरों की सेवा कर सको। वह बेटा पूछता है कि यह मैं समझ गया कि भगवान ने मुझे इसलिए बनाया है कि मैं दूसरों की सेवा करूं, और मैं यह पूछना चाहता हूं कि भगवान ने दूसरों को किस लिए बनाया है। मैंने उसकी सेवा करूं इसलिए दूसरों को बनाया, या इसलिए कि वे मेरी सेवा करें। ठीक बुद्धिमानी से भरा हुआ प्रश्न है कि अगर मुझे इसलिए बनाया गया है कि मैं दूसरों की सेवा करूं, तो दूसरों को किस लिए बनाया गया है? इसलिए कि मैं उसकी सेवा करता रहूं, या वे मेरी सेवा करते रहें। अब वह बाप मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि जो समझा रहा था वह अत्यंत अधूरा है, और वह बेटा यह पूछ रहा है कि अगर ऐसा ही है कि वह दूसरों को इसलिए बनाया गया है वे मेरी सेवा करें, और मुझसे इसलिए बनाया गया है कि मैं उसकी सेवा करूं, तो आपका भगवान बड़ा अजीब था। तो हम अपनी अपनी सेवा कर लें, झंझटी क्यों खड़ी हो। असल में न बाप को पता है कि भगवान ने बनाया है कि नहीं, और बनाया है, और न पता है कि किस लिए बनाया है, लेकिन यह वह स्वीकार नहीं कर रहा है। इससे उचित होता है कि वह यह कहता है कि दूसरों की सेवा करने में आनंद उपलब्ध होता है। जो सेवा करते हैं वे आनंदित होते हैं। इतनी बात पर्याप्त थी। भगवान को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाप नाराज़ हो गया। वह लड़के से कह रहा है कि तू अभी कुछ भी नहीं जानता है, हम जो कहते हैं वह मान ले। असल में चाहिए था कि वह स्वीकार करता कि भूल हो गई मुझसे, इसमें भगवान को लाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान को मैं जानता ही नहीं, और न इसलिए भगवान के मोटिव को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वह भी मुझे पता नहीं है। इतना ही मैं जानता हूँ जीवन अनुभव से कि जब भी मैंने किसी की सेवा की तब मुझे आनंद मिला। तो मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि तू भी सेवा करके देख ले, शायद तुझे भी आनंद मिले। और जब भी मैंने किसी को कष्ट दिया तो मैंने बहुत गहरे कष्ट पाया। जब मैंने किसी को सुख दिया तो मैंने सुख पाया, लेकिन यह भी उसने नहीं किया जिंदगी में। अगर उसने किया होता और सच में दूसरों की सेवा करके आनंद पाया होता तो भगवान को बीच में लाने की निहायत ज़रूरत
बिल्कुल भी ज़रूरत न थी। फिजूल की बात की और एक ऐसी झंझट की बात की जिससे प्रश्न हल नहीं होगा और उलझन हो जाएगा। पर यह उसने किया नहीं। यह उसने खुद भी नहीं किया। उसके बाप ने भी उसको यही समझाया होगा कि भगवान की इच्छा है कि हम सेवा करें। यही उसके बाप ने भी समझाया होगा, उसके बाप को भी समझाया होगा। और किसी ने किसी की सेवा कभी नहीं की। अगर की होती तो भगवान को बीच में लाने की ज़रूरत न होती। तब तो सेवा अपने में ही आनंद है। इसमें किसी भगवान की इच्छा का कोई सवाल नहीं है। अगर हम जीवन को सोचेंगे तो हमारी सारी की सारी चीज़ें प्रश्नवाचक बन जाएगी और उसमें हमें डर है, क्योंकि हमारा बहुत सा ज्ञान एकदम ही गिर जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि गुरु को आदर देना चाहिए, लेकिन मैं यह समझ पाता हूँ कि यह बात ही गलत है। असल बात उल्टी है। असल बात यह है कि जो हमारे आदर को आकर्षित करे वे हमारे गुरु हैं। गुरु को आदर देने का सवाल ही नहीं है। पिता को आदर देना चाहिए, यह बात फिजूल है। इतनी बात काफ़ी है कि पिता ऐसा होना चाहिए जिसको आदर मिल पाए। इस पिता के होने में यह बात निर्भर होनी चाहिए कि वह आदर पाए। लेकिन पिता ने ऐसे बच्चे को पैदा कर लिया है और समझ लिया है कि मामला ख़त्म हो गया, मैं पिता हूँ। अब वह आदर मांग रहा है और पिता होना बहुत बड़ी घटना है। बच्चे को पैदा करना सिर्फ शुरुआत होती है, उसकी इसमें पूरी नहीं हो जाती घटना। और अब वह पिता अंदर आदर मांगता है। अब वह आदर के लिए भयभीत कर रहा है, श्रद्धा खड़ी कर रहा है, आस्था खड़ी कर रहा है और मन को तोड़ रहा है। बच्चे पूछ सकते हैं बहुत ऐसी बातें